मोहतरम दोस्तों, अभी साबिर भाई पीस पार्टी के मिशन और तहरीक की बातें आपके सामने कर रहे थे। आजादी के बाद इस देश और प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही है उनका किरदार आपके सामने पेश कर रहे थे। आइए इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए और उस शख्सियत के हुजूर पहुंचा जाए जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर इस्लाम साहब। मैं इस शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, फिर भी हवाएं करती है मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के ले गई है एक घर में सल्तनत मेरी। ऐसे हालात के अंदर डॉक्टर इस्लाम साहब के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मैदान में निकलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि निजाम कोहन बदल डालूं, मगर ये मैं चाहता हूँ कि निजाम कोहन बदल डालूं, मगर ये बात मैं सीधे सीधे डॉक्टर इस्लाम साहब को दरखास्त कर रहा हूँ तो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मऊ जनपद में पीस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पे जनपद मऊ के जावाज मनोवर साहब, जनपद मऊ के जिलाध्यक्ष, जनपद मऊ के विधानसभा अध्यक्षगण, विधानसभा प्रभारीगण, सेक्टर अध्यक्षगण, सेक्टर प्रभारीगण, बूथ अध्यक्षगण, बूथ प्रभारीगण और जनपद मऊ के कोने कोने से आज यहाँ उपस्थित तमाम साथी, आप सबका मैं खैर मकदम करता है। साथी आज मेरे साथ चल के आए जनपद कुशीनगर के जुझारू जिला अध्यक्ष मोहतरम जनाब राजेश सिंह जी, हम लोगों के बीच में देवरिया से चल के आए प्रदेश महासचिव भाई साबिर अली साहब, हम लोगों के बीच में हमारे साथ चल के पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहतरम जनाब रईस कुरैशी साहब, मैं इनके साथ साथ नौजवान साथियों का, बुजुर्ग बच्चों, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। साथियों, छोटे स्तर से लेकर के बड़े पैमाने पर मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हैं। हर स्तर पे मुसलमान परेशान हैं। उसका कारण गैर नहीं, हम ही मुसलमान हैं। साथियों, सारे तालों की चाबी राजनीति की कुंजी होती है और राजनीति से हम मुसलमान कोसों दूर आजादी के बाद चले गए। साथियों, मैं आप लोगों को
यह बताना चाहता हूं, बार बार भारत का आजादी का बात किया जाता है। क्योंकि आज 26 जनवरी है, मैं आप लोगों को इतिहास बताना चाहता हूं। सन 1583 ईस्वी में इंग्लैंड से 3 अंग्रेज भारत में व्यवसाय करने के लिए आए। पूरे भारत का भ्रमण किया। उन 3 अंग्रेजों ने 10 साल के अंदर एक अंग्रेज मर गया। 1593 ईस्वी में 2 अंग्रेज जो बचे थे पुनः इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के उन 2 अंग्रेजों ने बताया कि भारत सोने का चिड़िया है। भारत में हमारी हुकूमत थी, ईमानदारी, कर्मठता, कूट के भरा था। विकास के चरम सीमा पे भारत था। अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन दोनों से पूरे भारत के बारे में पूछताछ की और पुनः अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए भारत में आया और भारत में आकर बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया और व्यवसाय ही नहीं किया, छोटे बड़े राजाओं को लड़ाकर और सत्ता के करीब पहुंच गया। सत्ता पे काबिज होने के बाद पूरे भारत को गुलाम बना दिया। भारत जब गुलाम हो गया, आजादी में और गुलामी में बहुत फर्क होता है साथियों। हम अपने ही मुल्क में खुला सांस नहीं ले पा रहे थे। हम अपने मुल्क में गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते थे। उनका साम्राज्य पूरे भारत पे हुआ। अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, रंगून, तिब्बत, ये सब भारत का हिस्सा था। इतना उनका जुर्म हमारे ऊपर हुआ कि 1857 में जिस तरीके से आज दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहा है, ठीक उसी तरीके से सन 1857 में पूरे भारत के लोग, हिंदू मुसलमान मिलकर ये कोशिश की कि अंग्रेजों को भगाया जाए। अंग्रेज हर पदों पे काबिज था, कलेक्टर से लेकर के डीएम, सारे न्यायालय में, थानों में, सारे पदों पे अंग्रेज काबिज था। उनसे मुकाबला करना था। कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन अंग्रेज उस आंदोलन को कुचल दिया करता था। अंग्रेज इतना आतताई हो गया था साथियों कि जब अंग्रेज के गवर्नर राजधानी से चलते थे, उस सड़कों के किनारे बड़े बड़े वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, उस पे जो आजादी की बात करते थे उनको फांसी दे दिया करता था। और फांसी ही नहीं देता था, अगर यदि हमारे भाई को फांसी दे दिया जाता है आज, तो उसके लाश को मेरे हवाले किया जाता है। लेकिन ये क्रूर अंग्रेज उस लाश को पेड़ पे जब तक लटकाए रखते थे, जब तक उसके जिस्म से एक एक बोटी मांस चिल कौवे न खा लेते थे। डर के मारे कोई आजादी की बात नहीं करता था। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस
चंद्रशेखर आजाद जैसे शख्सियत पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अरे नौजवान, अरे भारत के लोग, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनका नारा इतना सफल हुआ कि एक माँ के अगर यदि 3 बच्चे हुआ करते थे तो उस परिवार के लोग एक बच्चे को आजादी के लिए आजाद कर देता था। अगर यदि किसी माँ के 2 औलाद हुआ करते थे, एक औलाद को देश की आजादी के लिए दे दिया करता था। ये अंग्रेज क्रूर शासक इतना क्रूर थे कि इनके सेना में जो राइफल में कारतूस लगता है, उस कारतूस के पीछे जो पॉइंट होता है उसको दांत से खींच करके अपर राइफल में उस कारतूस को डाला जाता था। उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। मुसलमान को सूअर लगा चर्बी वाला कारतूस दिया जाता था और हमारे हिंदू भाई को गाय के चर्बी वाला कारतूस दिया जाता था। इस तरीके से हमारे धर्म पर भी हमला किया अंग्रेजों ने। तब जाकर के पूरा भारत के लोग इकट्ठा होकर के आजादी के लिए कुर्बानी देना शुरू किए और तब जाकर के सन 1947 में सुभाष चंद्र बोस के नारे इतना सफल हुए, अरे भारत के नौजवान, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1947 में अंग्रेज को भागना पड़ा भारत छोड़ करके। हम इसलिए यह इतिहास दोहराना चाह रहे हैं कि पीस पार्टी के जो नौजवान साथी हैं वो ये न समझे कि हमारी बहुत छोटी लड़ाई है। यह लड़ाई सत्ता की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। इसके लिए मजबूत दिल बनाना पड़ेगा। सत्ता की चाबी, सत्ता पे काबिज होने के लिए बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह डॉक्टर अयूब साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया है, यही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। और सत्ता पे जब तक हम काबिज नहीं होते तब तक हमारे कोई मसाइल हल नहीं होंगे। सत्ता पे काबिज होने के लिए हमें नीचे स्तर पर, जमीन स्तर तक जाना है। जहां बूथ है वहां तक हमको जाना है और बूथ को मजबूत करना है। जैसे ये आपका नगर पंचायत है, नगर पंचायत में जितने वार्ड हैं, मनोहर रहना चाहता है, मनोहर जितने वार्ड है उस वार्ड को उतने वार्डों में बांटना पड़ेगा। हर वार्ड पे बूथ, सेक्टर, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ पे 10-10 आदमी का सदस्य